डर सिर्फ अंधेरे में नहीं होता है, डर तस्वीरों में भी एग्जिस्ट करता है। और जब तुम उन तस्वीरों को देखते हो तो डर भी तुम्हें देखता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर मोस्ट अवेटेड सीरीज फोटोज विद क्रीपी बैक स्टोरीज। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी फोटोज या फुटेजेस दिखाने वाला हूँ जो शुरुआत में नॉर्मल या फिर उन्हें देखने में काफी ज्यादा क्रीपी या बैड फीलिंग आती है, और मैं जब तुम्हें उन फोटोज की बैक स्टोरी बताऊंगा तो तुम्हें रात को नींद नहीं आने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स डीप डाउन इनटू द वीडियो। जमीन से 16,500 फीट ऊपर उत्तराखंड के हिमालयन रेंजेस में एक मिस्टीरियस लेक एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है रूपकुंड लेक। बिकॉज ये लेक हिमालयन रेंजेस में है इसलिए ये पूरे साल लगभग फ्रोजन ही रहती है, पर जब कुछ चुनिंदा महीनों में ये बर्फ पिघलती है तब ये लेक अपने छुपे हुए राज को बाहर निकालती है। जब कोई फ्रोजन लेक पिघलती है तो ऑफ कोर्स उसमें से वाटर निकलता है, बट इस रूपकुंड लेक में वाटर के अलावा ह्यूमन बोन्स एंड स्कल्स मिलती हैं। तुम सोचो, हिमालयन रेंजेस के बीचों बीच जहाँ ऑलरेडी इतने कम पॉपुलेशन है, वहाँ इतने सारे फ्रोजन लेक के अंदर तुम्हें ह्यूमन डेड बॉडी के स्कल्स और बोन्स मिलते हैं। शुरुआत में जब लोगों को इस वियर लेक के बारे में पता चला तो उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज इमर्ज करना चालू कर दी। कुछ लोगों ने सोचा कि ये कोई रिचुअल सैक्रिफाइस है या फिर ये किसी मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल क्रिएचर का काम है जो हिमालयन रेंजेस में रहता होगा और इन सारे ह्यूमंस को मारकर इनकी बोन्स को इस रूपकुंड लेक में छोड़ के चला जाता होगा। काफ़ी समय तक इसकी मिस्ट्री अनसॉल्व थी। फर्दर कुछ साइंटिस्ट इस लेक के ऊपर रिसर्च करने आते हैं। साइंटिस्ट ने बताया कि इस लेक में 400 से भी ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन के स्पेसिमेंस हैं। साइंटिस्ट ने कुछ 38 इंडिविजुअल स्पेसिमेंस को अपनी लेबोरेटरी में ले जाना प्रेफर किया। उन 38 स्पेसिमेंस में से 23 स्पेसिमेंस साउथ एशियन आइडेंटिफाई हुए, यानी कि वो साउथ एशिया की कंट्रीज से बिलोंग करते थे। और कार्बन डेटिंग से पता चला कि इन 23 इंडिविजुअल्स की डेथ 8th सेंचुरी में हुई थी। उनमें से एक इंडिविजुअल साउथ एशियन तो था, बट उसकी डेथ 18th सेंचुरी में हुई थी, यानी 1700 से 1800 के टाइम पीरियड के बीच में। तो बचे हुए 14 स्पेसिमेंस की भी डेथ 18th सेंचुरी में हुई थी, बट वो कोई साउथ एशियन नहीं थे, वो मेडिटेरियन कंट्रीज से बिलोंग करते थे। तुम ज़रा सोच के देखो, साउथ एशियन तक तो ठीक था, बट यहाँ पे मेडिटेरियन कंट्रीज के लोग कहाँ से आए और वो सारे पीपल की डेथ इसी लेक में ही क्यों हुई थी, इसके बारे में हमें आज तक नहीं पता एंड ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। अगर तुम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे कमेंट ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। ये फोटो दिखाने से पहले अपनी आँख बंद करो और मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और अपने माइंड में उस चीज़ को इमेजिन करो। सोचो कि तुम अपने रूम में अकेले हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साइड में जो अलमारी है उसके अंदर कोई स्ट्रेंजर है। तुम धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ बढ़ते हो और जब तुम उस अलमारी को खोलते हो तब तुम्हें सच में वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है। सच में सोचो कि ये कितनी क्रीपी बात होगी और ये सीन अपने आप में ही कितना क्रीपी होगा। अगर तुम्हें अभी ये फीलिंग आ गई तो ये केस सुनने के बाद तुम और ज़्यादा क्रीपी या हॉरिफाइड फील करोगे।
ये कहानी है 23 फेब 2017। बिलिंग हाइट्स मोंटाना में एक लेडी ने पुलिस को फ़ोन करके ये कहा कि उसकी इन्फेंट डॉटर के रूम में एक स्ट्रेंजर मेल सब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। दरअसल अगर तुम्हें ना पता हो तो फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी इन्फेंट चाइल्ड या फिर जो चाइल्ड अभी जन्मा है शुरुआत से ही उनको एक अलग रूम में रखते हैं। वहाँ पे एक बेबी कैमरा मॉनिटर रखते हैं जो मोशन सेंसर कैमरा होता है। मोशन सेंसर कैमरा यानी कि अगर छोटी सी भी कोई मोशन होती है या फिर कैमरा कोई मोशन को डिटेक्ट करता है तो एक नोटिफिकेशन पेरेंट के फ़ोन में आ जाता है और पेरेंट्स अलर्ट हो जाते हैं कि उनके बेबी के रूम में कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही कुछ हुआ था। वो लेडी अपने बेड पे सो रही थी, उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि उसकी इन्फेंट बेबी डॉटर के रूम में एक स्ट्रेंज मेल सब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है और उसी के साथ एक फ़ोटो भी अटैच थी जो उस कैमरा ने क्लिक करी थी और वो लेडी को भेजता है। दिस वॉज द फोटो। मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि उस लेडी ने बताया था कि वो घर पूरी तरीके से लॉक था, यानी कि ये बात तो पक्की थी कि ये सब्जेक्ट उनके साथ कितने दिनों से रह रहा था खुद इस सब्जेक्ट को भी ना पता हो। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ दैट यू मे नॉट बी अलोन। तो एमिटी विलेज जिन्हें ना पता हो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन शॉर्ट में बता देता हूँ कि एमिटी विलेज एक घर था, नॉर्मल घर जैसे तुम्हारा घर होता है वैसे ही। उस घर में एक आदमी ने अपने 6 फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया था एंड तब से यह कहा जाता है कि एमिटी विले हाउस हॉन्टेड है और ना जाने कई पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स या फिर पैरानॉर्मल केसेस उस घर से आते ही रहते थे। इसलिए इस केस को सौंपा गया वर्ल्ड के आज तक के नंबर 1 घोस्ट हंटर एड एंड लॉरेन वॉरेन को। जो लोग एड एंड लॉरेन वॉरेन के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये दोनों हिस्ट्री के आज तक के मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं और इन्हीं के ऊपर पूरा कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स भी बना है। तो एड एंड लॉरेन वॉरेन जब एमिटी विलेज में पहुंचते हैं वो मोशन सेंसर कैमरास वहाँ पे फिट करते हैं। ऐसा एक मोशन सेंसर कैमरा उस घर के 2nd फ्लोर पे रखा गया था ताकि कोई भी स्ट्रेंज मूवमेंट अगर वहाँ डिटेक्ट होती है तो कैमरा तुरंत उस चीज़ को कैप्चर कर सके। और अगले दिन ऐसा ही कुछ होता है। जब एड एंड लॉरेन वॉरेन फुटेजेस को चेक कर रहे होते हैं तब उन्हें एक फुटेज मिलती है। वो फुटेज है ये। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जिसकी ब्राइट आइज हैं वो कैमरा की तरफ देख रहा है जैसे वो जानना चाहता है कि ये क्या चीज़ है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अगर लग रहा हो कि कोई भी यहाँ वहाँ से बच्चा इस घर में आ गया होगा तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो यह हाउस हॉन्टेड था इसलिए यहाँ पे एडल्ट्स भी अलाउड नहीं थे और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तब तो कोई भी अलाउड नहीं था सिवाय एड एंड लॉरेन वॉरेन के। तो ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे कोई बच्चा प्रेजेंट हो और इसलिए लेटर इस हाउस को अबैंडन कर दिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पिरिट जॉन डिफेयो की हो सकती है जो मारे गए 6 विक्टिम्स में से एक छोटा बच्चा था। एटीन हंड्रेड्स के टाइम पे यूरोप के अंदर एक काफ़ी वियर्ड ट्रेंड एक्शन में आ चुका था। ये कोई टिकटॉक ट्रेंड नहीं था जो आज के टाइम पे होते हैं। अगर किसी की फैमिली में कोई भी इंसान
कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती थी तो वो फैमिली ज़रूर याद से उस फैमिली मेम्बर की डेड बॉडी के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाते थे। वो फ़ोटो इस ढंग से खिंचाते थे कि पता ही ना लगे कि उनका फैमिली मेम्बर डेड है या फिर ज़िंदा। मैं तुम्हें ना जाने कितनी फ़ोटोज़ दिखा सकता हूँ जिसमें तुम पहचान भी ना पाओगे कि कौन डेड है और कौन अलाइव। क्योंकि फ़ोटोज़ इस ढंग से खींची जाती थी कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि वो फैमिली मेम्बर की मौत हो चुकी है। और ये ट्रेंड सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था, काफ़ी और कंट्रीज़ भी इस ट्रेंड के इन्फ्लुएंस में आ गई थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 1924 की डनरॉबिन क्लास की ये फ़ोटो ही देख लो। ये एक नॉर्मल सा क्लास फोटोग्राफ है, जैसे हम लोग भी अपने स्कूल में जैसे ही सेशन खत्म होता था तब साथ में एक फ़ोटोज़ क्लिक करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। उसी तरह ये एक फ़ोटोग्राफ थी 1924 की। पर क्या तुम्हें इस फ़ोटो में कुछ वियर्ड लग रहा है? तुम एक बात नोटिस कर सकते हो कि इस पूरी इमेज में कोई भी बच्चा अच्छे से हैप्पी नहीं लग रहा है या फिर एक्साइटेड नहीं लग रहा है, जैसे कि हम लोग हुआ करते थे अपनी स्कूल फोटोग्राफ्स के टाइम पे बहुत खुश होते थे कि हमारी फुल स्कूल फोटोग्राफ क्लिक हो रही है। कोई भी इस फोटो में एक्साइटेड नहीं दिख रहा है। पता है क्यों? तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लड़की कुछ अजीब बिहेव कर रही है इस फोटो में। इसके एक्सप्रेशन सही से दिख नहीं रहे, आंखें पूरी तरीके से खुली नहीं हैं और इसने अपने सर पे एक स्ट्रैप बांधा हुआ है जो बाकी किसी ने नहीं बांधा। असल में ये लड़की इस फोटोग्राफ के टाइम जिंदा थी ही नहीं, वो इस क्लास फोटोग्राफ के थोड़ी टाइम पहले ही इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी। बट क्लास फोटोग्राफ तो लेनी ही थी, इसलिए उसके डेड बॉडी के सर को पीछे एक वुडन स्ट्रैप से फिक्स कर दिया गया ताकि उसकी डेड बॉडी यहाँ कहीं हिले ना। इसी कारण शायद इस फोटो में कोई भी बच्चा एक्साइटेड नहीं लग रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो बच्चे एक्चुअली में डरे हुए हों क्योंकि उनके बीच एक रियल डेड बॉडी है। ये स्टोरी है 1895 की। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर H.G. रोबले ने एक बहुत अजीब सा ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था, या फिर बहुत अजीब सा ट्रेंड अपनाने लग गए थे वो। नॉर्मल लोगों के काफ़ी अच्छे कलेक्शंस होते हैं, जैसे स्टैम्प्स का कलेक्शन, ओल्ड करेंसीज का कलेक्शन या फिर पुराने आइटम्स या एशियंट आइटम्स का कलेक्शन। बट इनका कलेक्शन सबसे creepy था। Collection of human heads. He used to collect and preserve heads of Maori people. जिन लोगों को नहीं पता कि माउरी पीपल कौन होते हैं, माउरी एक ट्राइबल लाइक कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो न्यूजीलैंड में रहती है। इस कलेक्शन को लोग मोको मोकाई भी कहा करते थे। और जिस तरह अभी हम पैसे ट्रेड करते हैं, यानी पैसे के बदले चीज़ें लेते हैं, उस टाइम पे माउरी पीपल के हेड्स ट्रेड हुआ करते थे। यानी कि तुम इमेजिन करो कि तुम अभी जिस प्रकार चीज़ें ट्रेड कर रहे हो उसी प्रकार कोई तुम्हें एक रियल ह्यूमन का स्कल दे रहा है अपने घर रखने के लिए और उसके बदले तुम उसे और कोई चीज़ दे रहे हो। ये कितना क्रीपी होगा ऑलरेडी तुम इमेजिन करो। आँख बंद करके एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारे घर पे टेबल पे एक असली इंसान का ह्यूमन हेड है, उसकी स्किन वगैरह सब तुम्हें दिखाई दे रही है, सिर्फ ह्यूमन हेड है। तो कितना क्रीपी होगा वो। उसने ये कलेक्शन बनाया था और वो अपने सारे हेड्स जो उसके कलेक्शन के अंदर हेड्स थे उन्हें एक दीवार पे लटका के रखता था। और फाइनली जब उसका कलेक्शन कंप्लीट हो गया उसने अपने कलेक्शन ऑफ हेड्स के साथ एक फोटोग्राफ खिंचाई। ये है वो फोटो। मतलब ये देख के ही इतना क्रीपी लग रहा है कि किसी इंसान का इतना अजीब शौक भी हो सकता है। पर एक बात अच्छी थी कि इस इंसान ने इन लोगों को नहीं मारा था। ये लोग नेचुरल कॉजेज़ की वजह से मरे थे, यानी हार्ट डिजीज़ वगैरह वगैरह। उस कारण इन माउरी पीपल की डेथ हुई थी और उस डेड बॉडी का हेड इसने
कलेक्ट करना चालू कर दिया था। पर फिर भी चाहे इसने इन लोगों को मारा हो या ना मारा हो, ये इस पूरी सिचुएशन को कम क्रीपी नहीं बनाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल की रीच बढ़ती है। एंड एक प्यारा सा कमेंट और छोड़ देना अगर तुम्हें वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो, और #डिटेक्टिव कमेंट में लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम एंड तक ये वीडियो देख रहे हो। और मेरी तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू कि तुम यहाँ तक इस वीडियो में हो। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। देखना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना टाटा बाय बाय, कभी और मिलते हैं।